आज इस सीरीज का दूसरा क्लास होगा जिसमें छठवीं क्लास के सेकंड चैप्टर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ पढ़ने ही नहीं वाले हैं, इसके पीछे जितने भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को हम लोग बारीकी से समझेंगे और हर एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे सवाल करेंगे जिसको आप करके आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा। और यकीन मानिए आज का ये क्लास आपके कैलकुलेशन को भी बहुत बहुत आगे तक जो है लेके चला जाएगा, क्योंकि आज का जो ये क्लास है पूर्ण संख्या ये खास करके कैलकुलेशन पर बेस है। तो चलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी की किताबें को एक एक करके उसमें पढ़ेंगे। आप लोग जो है किताब को आप अपने सामने रख सकते हो, ठीक है। और मेरे पास जो है बुक का पीडीएफ है, इसमें एक एक करके जो है हम लोग पढ़ते निकल जाएंगे। और उससे पहले आप जो है हाजिरी लगा लीजिए। हाजिरी कैसे लगाते हैं, लाइक वाला जो बटन होगा अंगूठा का उस बटन को दबा दीजिए और हाजिरी आप लगा लीजिए, ठीक। चलिए एक एक करके जो है हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पूर्ण संख्या को समझने से पहले हमको प्राकृतिक संख्या को जानना पड़ेगा। किसको? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, अगर नहीं भी जान रहे हैं तो बने रहिए। सिर्फ इसके बारे में ही नहीं, इसके बारे में आप बहुत कुछ जान पाइएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक। अब देखिए आप जो है आपके सामने बहुत सारे ऐसे कंडीशन आता होगा जिसमें कुछ ना कुछ आपको गिनना पड़ता होगा। जैसे अगर आपसे हम पूछे जो बाबू मेरे हाथ में कितना मार्कर है, तो आप बोलिएगा सर आपके हाथ में एक मार्कर है, ठीक। फिर आपसे हम पूछेंगे जो बाबू आप ये बताओ जो ये मेरे हाथ में जो है कितनी उंगली है, तो आप फिर से बताइएगा सर आपके हाथ में जो है ये 5 उंगली है। हम बोलेंगे सही बात है। फिर हम ये बताएंगे जो बाबू आप ये बताओ जो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलिएगा सर 60 है, 70 है, कुछ भी आप जवाब दे सकते हो। फिर आपसे हम ये पूछेंगे जो आपके गांव में कितने हैं, तो आप फिर बोलिएगा सर मेरे गांव में जो है 1000 या 1200 या 1500 ऐसे मतलब ये व्यक्ति है। फिर आपसे हम ये पूछेंगे जो आपके पंचायत में कितने हैं, तो फिर बोलिएगा 10,000 है, 12,000 है। फिर आपको देश के बारे में पूछ देंगे, पूरी दुनिया के बारे में पूछ देंगे, या आपको हम ये बात पूछ देंगे जो आपके बालों में मतलब सर में कितने बाल है, तो आप बोलिएगा सर इसको गिन पाएंगे। मान के चलिए आप अगर गिनने के लिए बैठ गए तो गिन तो जरूर पाइएगा, इसको नहीं गिन पाइएगा, गिन पाइएगा। तो हम ये सब चीज़ कहा है आपको हम बता रहे हैं। तो मेरे कहने का यहाँ पे सीधा सा मतलब यही है, जितने भी नंबर का हम लोग गिनती में इस्तेमाल करते हैं यानी किसी भी चीज़ को गिन के बताने में इस्तेमाल करते हैं, वो सब संख्या को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप कोई भी ले लीजिए जिससे आप गिन रहे हो वो सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात देखिए, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या यानी काउंटिंग नंबर जितना भी है सब नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या शुरुआत जो है 1 से, यानी आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं। आपसे हम सबसे पहले मार्कर का संख्या पूछे थे, गिनती कहाँ से करते हैं, 1 से। 1 से पहले भी आप गिनती करते हैं, नहीं करते हैं, आप शुरू करते हैं गिनती 1 से। यानी 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, इसी प्रकार से आप जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम पूछेंगे जो कितना आगे तक आप जा पाइएगा, कितना, आप बोलिएगा सर जी आप जो अभी सर का बाल बोले थे उसको भी हम गिन सकते हैं। हम आपको बोलेंगे बाबू आप और आपके मित्र और आपके मित्र का मित्र सभी को बुला के लाइए और सबका सर का बाल को गिनिए, आप गिन पाइएगा। तो आप बोलिएगा सर जी अगर हमको समय दीजिएगा तो मैं सभी बाल को गिन सकता हूं। हम बोलेंगे एक बात बताओ, अगर पूरा पृथ्वी पर का जितना भी आदमी है सबके सर का बाल को अगर गिनने के लिए बता दिया जाए तो सबको गिन पाएगा। आप बोलिएगा सर जी फिर भी हम गिन पाएंगे और हमको इसमें समय चाहिए और इसमें मैन पावर भी चाहिए, यानी और अलग अलग आदमी भी चाहिए इसको गिनने के लिए। तो हम जो समझाना चाह रहे हैं, जहां आपको लेके जाना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझिए। मेरे जो ये बोलने का अर्थ क्या निकल रहा होगा, हम बाबू गिनती पर लेके जा रहे हैं आपको, यानी जितना भी चीज़ आप बताइएगा वो गिनती करके ही बताइएगा और उसका संख्या तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। यानी गिनती करने के लिए कोई
आगे में बैरियर नहीं लगा हुआ है जो इससे आगे गिनती नहीं कर सकता है। जब आपको हम पूछेंगे जो प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़का प्राकृतिक संख्या हमको बताइए, तो आप बोलिएगा सर जी ये बताना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी हम उतना गिनती कर सकते हैं। और आपने अभी तुरंत हमको बताया जो भी गिनती में संख्या इस्तेमाल होता है वो सब संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाएगा? प्राकृतिक संख्या जाएगा अनंत तक, इसका अंत नहीं है। ठीक है, अब चलिए एगो यहीं पे अब जो है एक चीज़ यहाँ पे समझिए, उसके बाद जो है आगे हम लोग पूर्ण संख्या पर जानेंगे। उसे अपना चैप्टर का नाम जो है पूर्ण संख्या ही है, होल नंबर। ठीक, अब देखिए एगो होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक, और एगो होता है परवर्ती, परवर्ती। इसको सक्सेसर और इसको प्रीडेसर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सक्सेसर और इसको प्रीडेसर। इस चीज़ को आप पहले समझिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम ये बात अगर बोले कि किसी भी संख्या में अगर एक को जोड़िएगा, प्राकृतिक संख्या का भी हम बात कर रहे हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर आप एक को जोड़िएगा तो उसके जो है परवर्ती प्राप्त होता है। अब हम क्या बोले, जैसे यहाँ पे हम मान के चलिए 16 लेते हैं, और 16 में अगर हम एक जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। ये 17 जो है ये 16 का परवर्ती संख्या है। परवर्ती का मतलब उसके बाद वाला संख्या है, परवर्ती का मतलब उसके बाद वाला। यानी यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं जो किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर एक जोड़ते हैं तो उस संख्या का हमें परवर्ती प्राप्त होता है। परवर्ती को क्या बोलते हैं? सक्सेसर। और चलिए वहाँ पूर्ववर्ती पर भी नहीं। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 17 में एक जोड़ देता तो 18। अब तो हम एगो बात और बताइए, जब हम जोड़ के वहाँ पे लेके जा सकते हैं तो घटा के भी तो पीछे कर सकते हैं। अब बोलेंगे क्या? जैसे ये 17 है, अगर ये 17 में हम एक को घटा दे तो 16 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? आप बोलिएगा सर जी हो जाएगा, हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी प्राकृतिक संख्या में से एक को घटा लिया जाता है तो इस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। हम पर अबड़ी नहीं बोले, हम पूर्व बोले। देखिए यहाँ पे है परवर्ती और यहाँ पे है पूर्ववर्ती, और पूर्व का मतलब ही होता है पहले वाला और पर का मतलब होता है बाद वाला। इंग्लिश में जाइएगा सक्सेसर और प्रीडेसर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एगो बात और, 18 में से अगर एक को घटाइएगा कितना होगा? 17। ये 17 कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ये 16 कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। 18 कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसमें से एक घटाए हैं तो इससे पीछे वाला मिला है, इसमें भी एक घटाए हैं तो इसके पीछे वाला मिला है। यानी हम इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं, अगर किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाते हैं तो उस संख्या का पूर्ववर्ती हमें प्राप्त होता है। ये सवाल पूछा जाता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक तो देख लिए। अब हम बोलेंगे जो क्या ऐसा पॉसिबल है जितना भी प्राकृतिक संख्या है सबका परवर्ती प्राप्त हो सके? आप बोलिएगा हाँ ऐसा पॉसिबल है। हम किसी भी संख्या का जो है परवर्ती प्राप्त कर सकते हैं, और वो संख्या में कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम आपको यहाँ पे ये बात पूछे जो क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का हम पूर्ववर्ती प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका शायद जवाब हो सकता है हाँ, या आपका जवाब हो सकता है नहीं। तो अगर हाँ है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अब चलिए इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का अगर हम बात करते हैं, 3 का, चलिए 2 का बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? 2 का। अगर 2 का परवर्ती हमको चाहिए, क्या चाहिए? परवर्ती चाहिए। तो 2 का परवर्ती प्राप्त करने के लिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम 2 का पूर्ववर्ती चाहिए तो क्या हम 2 में से 1 घटा के 1 नहीं लिख सकते हैं? ये 1 जो है हमारा पूर्ववर्ती है। किसका? तो 2 का पूर्ववर्ती है। यहीं पे अगर हम 3 का अगर बात कर ले, 3 के लिए परवर्ती क्या होगा? 3 के लिए परवर्ती क्या होगा? 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और इसके लिए पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 3 में से 1 घटाएंगे 2।
अब हम आपको ये पूछेंगे, क्या एक का हम पूर्ववर्ती, चलिए परवर्ती के पहले बात करते हैं, क्या एक का हम परवर्ती प्राप्त कर सकते हैं? आप बोलिएगा क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो एक का परवर्ती एक में जोड़ना है एक, कितना हुआ 2, यानी एक का परवर्ती 2। अगर हम आपसे ये पूछे बाबू एक का जो है हम पूर्ववर्ती प्राप्त कर सकते हैं, आप बोलिएगा सर जी एक में से एक घटाइएगा तो ये 0 हो जाता है, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब नहीं है तो हम यहाँ पर तो ये बात निष्कर्ष के रूप में तो बोल सकते हैं ना, एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक का जो है पूर्ववर्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप बोलिएगा सर जी जब ये 0 आ गया तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? तो अब आप वो चीज़ को समझिए, इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए जैसे ये प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या के जब समूह में हम 0 को भी शामिल कर ले, जैसे गिनती कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, अब 0 आ गया दौड़ के, बोला हमको भी शुरू में ले लो, तो बोलेंगे जब तुमको शुरू में ले लेंगे तो तुम्हारा नाम क्या रखेंगे? तो वो 0 ही बताया, देख भाई हमको शुरू में रखेगा तो मेरा नाम जो है, और हमसे लेकर मतलब देखो 0 बोलता है हमसे लेके कोई भी संख्या जो है पूर्ण हो जाती है, और जब पूर्ण हो जाती है तो मेरा जो है नाम ही रख दो पूर्ण संख्या। क्या नाम रख देगा? मेरा नाम रख दो पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से शुरू होगा भैया? होल नंबर शुरू होगा ये पहले यहाँ पे 0 सहित प्राकृतिक संख्या, 0 सहित प्राकृतिक संख्या का जो समूह बनेगा उस समूह को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। और ये शुरू कहाँ से होगा? 0 से, 1 से 2, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये भी आपको अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक ये भी आपको चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर सबसे छोटका पूर्ण संख्या पूछ दिया, जो कोई बोलेगा जो रे बताओ रे सबसे छोटका होल नंबर या सबसे छोटका पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे 0, क्या 0 से भी छोटका है कोनो? एक नहीं बोले दीजिएगा, एक देखिए प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटका 1 है, यानी प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटका 1 और पूर्ण संख्या का सबसे छोटका 0, और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़का अनंत, मतलब इसका था पता नहीं है, और पूर्ण संख्या में सबसे बड़का ये भी अनंत, इसका भी था पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है, काहे कि गिनती का कोई अंत नहीं है। अब चलिए इसमें एक चीज़ और गौर कीजिए। क्या गौर करना है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। क्या हम ये जितना भी संख्या है ये सब संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे? आप बोलिएगा सर जी क्यों नहीं बोलेंगे, ये सब तो प्राकृतिक संख्या ही है। तो हम यहाँ पे तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है। हम क्या बोले फिर से सुनिए, प्राकृतिक संख्या जितना भी है वो सब का सब पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर अब आपको हम ये पूछे क्या जितने पूर्ण संख्या है वो सब प्राकृतिक संख्या है? आप बोलिएगा नहीं, 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ तक आप लोग को जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल है, उस सवाल को जो है हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, सवाल क्या है भैया? सवाल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम घेर के लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल आपका है, किधर गया? हाँ, 1997 12,000 है, उसके बाद 49 है, 2 2 4 5 1 6 2 3 4 5 6 1 लाख, उसके बाद 2 4 4 0 7 0 1। ये सबका जो है आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती पूछ रहा है, जो क्या हो देखिए। परवर्ती यहाँ पर हम लिखते हैं पहले परवर्ती, और यहाँ पे पूर्ववर्ती। परवर्ती मतलब एक जोड़ के, 19 में 1 जोड़िएगा तो 20, और 19 में 1 घटाइएगा, यानी पूर्ववर्ती मतलब घटा के 18। ठीक, इसमें से
एक ने घटाना है या एक ने जोड़ना है जी? ये 7 में 1 जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? यानी सब कुछ सेम ही होगा। 9 यहाँ पे 8 दे दीजिए और यहाँ पे 1 घटा दीजिए इसमें से। 1 9 9 7 है तो 6, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? 12,000 है। 12,000 में जब जोड़िएगा एक को, यानी इसका परवर्ती निकालने के लिए, तो 12 2 को 0 1 जोड़िएगा तो ऐसे। और जब 1 को घटाइएगा तब, जैसे देखिए यहाँ पे 1 घटाइएगा ना जी, 1 घटाइएगा तो 10 में से 1 तो नहीं है ना, मतलब 0 में से 1 तो नहीं है ना घटेगा, तो इसको तो पैसा लेना पड़ेगा, पैसा वाला काम है इसमें, ठीक है। वैसे अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट देखिए कैसे, 12,000 है, 12,000 में 1 घटाना है आपको, यानी 1,000 में अगर 1 घटाते हैं तो 999 होता है ना। और 12,000 है, यानी 1 का छेड़छाड़ हम कर रहे हैं, यानी 11,000 सौंसे पड़ा हुआ है और 999, यानी 11,999 तो हो सकता है ना। अब कितना लिख लिख के आप लोग घटाते रहिएगा, 11,999, ठीक। अब देखिए ये क्या निकाले हैं, ये 12,000 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाला। अब चलिए इसका जवाब पहले आप लोग अभी तुरंत कमेंट कीजिए। ये 49 है, 49 का परवर्ती निकालिए और 49 का पूर्ववर्ती निकालिए, निकाल के भी तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए। साथ ही साथ जब तक नहीं कीजिएगा सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, यहाँ पर है 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये सब के बारे में आपको बताए थे। वैसे आप डिजिट को काउंट करके भी बता सकते हैं जो कैसे होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो हम क्या बोले थे, लाख को लाच पढ़ने के लिए, लाच मतलब लाख में 6 गो अंक, तो ये 1 लाख को दर्शाता है। अब 1 लाख में परवर्ती चाहिए, यानी एक बाद वाला चाहिए, तो परवर्ती 1 लाख 1 हो जाएगा, यानी ई 0 की जगह पर 1 हो जाएगा, 1 गो मतलब क्या गो 0, 4 गो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1, तो ये इसका तो परवर्ती हो गया। पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाना, यानी 1 लाख में से 1 घटाइएगा तो कितना, 1 लाख। हम आपको बताए थे इससे पहले का क्लास में, 100,000 देते हैं तो 1 लाख होता है 100,000 में, और उसमें से 100,000 में से 1 घटा लेंगे तो हजारी में से ना 1 घटेगा, 99,000 तो उसे बचा हुआ रहेगा, और 99,000 और 1,000 में 1 घटाएंगे तो कितना, 999, तो वो बचेगा, समझिए ऐसे। यानी यहाँ पे 99,000 और 99,999, ठीक। और आपको याद होगा तो बताए होंगे, देखिए भैया ये 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 अंक का सबसे छोटका संख्या है, और ये 6 अंक का सबसे छोटका कब प्राप्त होता है, जब 5 अंक के सबसे बड़का संख्या में 1 जोड़ते हैं, तभी ना 6 अंक का सबसे छोटका प्राप्त होता है। ये सबको बहुत बढ़िया से समझा चुके हैं, 4-5 घंटे, ये 4 घंटा का शायद क्लास होगा इससे पहले का चैप्टर, उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा उसमें, ठीक है। किधर गया, वो तो बता चुके थे हम, 5 अंक का सबसे बड़का संख्या में 1 को जोड़ेंगे तो वो 6 अंक का सबसे छोटका मिलेगा, और ये 6 अंक का सबसे छोटका है, यानी उसमें से 1 घटाना है, तो 5 अंक का सबसे बड़का संख्या, और 5 अंक का सबसे बड़का संख्या के लिए आपको क्या बोले थे, जो 5 को 9 दे दीजिएगा काम हो जाएगा। देखिए तो 5 को 9 ना है इसमें, 1 2 3 4 5, वैसे भी घटाइएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़िए, इसमें 1 जोड़ना है, जब 1 जोड़ना है तो ये 1 2 बन जाएगा, जैसे 2 4 4 0 7 0 2, ये इसका परवर्ती यानी बाद वाला। पूर्ववर्ती ये 1 हट जाएगा, 1 घटाएंगे तो 2 4 4 0 7 2 को 0। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया है, क्या कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अभी तुरंत आपको बता के आए हैं, एक ऐसी वो संख्या है जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं है, यानी पहले वाला नहीं है। प्राकृतिक का बात कर रहा है बाबू। चलिए, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है। क्या कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या है। कैसा ये बेवकूफ़ वाला बात है। क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंतिम आप बता सकते हैं या, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था इसका, कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं जिसका कोई परवर्ती ना हो, मतलब बाद वाला ना हो। तो ऐसा कोई भी संख्या मेरे नज़र में नहीं है। अगर आपके नज़र में हो तो भैया कमेंट करके हमको उस चीज़ बताइएगा, तो आगे क्लास से हम उस चीज़ को बताने लगेंगे सबको, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है। पूर्ण संख्या के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए।
ठीक। अब चलिए पूर्ण संख्या के बारे में कुछ सवाल है, इसको सवाल को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, कहता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी है? क्या जवाब दीजिएगा इसका? जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है। अभी तो तुरंत बता के आ रहे हैं ना इसको जी, ये बात सही है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी है? बोला क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक भी है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी तुरंत बताइए आपको, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, वो अनंत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है संख्या रेखा के बारे में अब जानना प्रारंभ करेंगे। किसके बारे में? संख्या रेखा, इसी को बोला जाता है नंबर लाइन। नंबर लाइन है, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन के बारे में भी आपको बहुत सारे चीज़ों को जो है सीखने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है, देखिए हम नंबर लाइन खींचने के लिए अभी फ़िलहाल जो है नंबर लाइन ये पूर्ण संख्या का ही खींचेंगे। चलिए एक हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब ये लाइन पे हम शुरू में यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखे और यहाँ पे 1 हम डाल देते हैं। ठीक, हम क्या किए अभी, यहाँ पे 0 दिए और 1 दिए। अब हम आपको ये बात बोलेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक की जो है बीच की दूरी कितना है? तो आप बोलिएगा सर जी ये 0 से 1 गया है, यानी एक मात्रक, यानी अगर किसी भी चीज़ का मात्रक नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको मात्रक या तो यूनिट में ही रिप्रेजेंट उसको करते हैं। यानी ये देखिए यहाँ 0 से लेके यहाँ 1 तक जो है ये इसका दूरी कहलाता है। कितना? ये इसका क्या बोला जाता है? दूरी। कौन सा दूरी इसको बोलते हैं? इसको मात्रक दूरी बोलते हैं। मात्रक दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात को समझिए, हम यूनिट का प्रयोग क्यों किए। अगर यही चीज़ सेंटीमीटर में होता तो हम यहाँ पे बोल देते यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मीटर में होता तो हम बोल देते यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मीटर में है, लेकिन अभी तक कोई यूनिट नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग मात्रक दूरी का जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए सेम जितना बड़का ये है उतने दूरी एगो और लेते हैं और यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, और यहाँ पे जितना दूरी ये लिए उतना ही दूरी यहाँ पे लेके इसको 3 कर देते हैं। सेम दूरी को लेके हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, ऐसे करके जो है और आगे हम बढ़ सकते हैं। अब उतना तो अभी नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ बातें आपको जानने योग्य है। क्या है जानने योग्य? इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, कुछ इसमें पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, अब एक छोटा सा सवाल आपसे हम पूछते हैं, हम बोलेंगे बताइए ये 2 और 4 के बीच में कितना दूरी है? हम क्या बोले? हम बोले 2 और 4 के बीच में कितना दूरी है? तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि ये दूरी और ये दूरी 1 इकाई और 1 इकाई, यानी दोनों मिलके 2 इकाई दूरी है। 2 से लेके 4 तक में कितना? 2 इकाई का दूरी है। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। अब हम ये बात बोलेंगे 2 और 6 के बीच में कितना का दूरी? आप इसको गिन लीजिए, तो 1 2 3 4, यानी 2 और 6 के बीच में 4 इकाई का दूरी है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे इस बात? ठीक है, अब चलिए एक बात और देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक चीज़ और देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। बोलिएगा क्या चीज़? एक बात हमको बताइए, ये 3 बड़का है कि 5 बड़का है? तो आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो 5 हमको बड़का दिख रहा है, ये 3 छोटका दिख रहा है, और यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बड़का और छोटका का। देखिए ये सब चीज़ जो है बड़ा छोटा और बराबर का है। अब ये कोई फिक्स नहीं है बड़का किधर जाएगा, और ये भी फिक्स नहीं है छोटका किधर जाएगा, लेकिन बराबर तो फिक्स है। अब इसमें हम फिक्स कैसे करेंगे? इसमें कोई एक चिन्ह बड़ा का है, कोई एक चिन्ह छोटा का है, और एक चिन्ह बराबर का है। क्या आप अभी हमको बता सकते हैं जो कौन सा बड़ा का चिन्ह है, कौन सा छोटा का चिन्ह है? आप शायद नहीं बता पाइएगा।
और आप क्या, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें बराबर कन्फ्यूजन में वो जीते रहते हैं, लेकिन अभी जो आपको बताने वाले हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये बात तो आप समझ गए, इसमें बड़ा और छोटा का प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 3, 8, आप पूछेंगे इसमें से कौन बड़ा, तो आप बोलिएगा सर जी ये 8 बड़ा है। हम बोलेंगे चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो आप ये बोलिएगा सर जी जिधर से ये मुंह खुलता है ना, जिधर से ये मुंह खुलता है, ये मुंह खुलता है, ये बड़ा को बताता है। हाँ, बड़का मतलब मुंह खोल के ये बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक। यानी जिधर से ये मुंह खुलेगा वो बड़ा, और जिधर से ये भोला बनता है, सुल्फा, सुल्फा जानते हैं ना, जिधर से ये सुल्फा बनता है वो छोटा को दिखाता है। यानी छोटके आदमी को ना भोला भोंक पाइएगा, ये जिधर से भोला जिद को भोंकेगा यानी वो छोटका वाला होगा, बड़का को तो नहीं ना भोंक पाइएगा। अब चलिए यहाँ से 3 बड़का की 8 बड़का, तो आप बोलिएगा सर जी 8 बड़का है, यानी जब 8 बड़का है तो 8 के तरफ आप मुंह को खोल दीजिए। देखिए ये मुंह उधर चला गया। हम फिर से बोलते हैं ये 9 बड़का की 6 बड़का, आप बोलिएगा सर जी 9 बड़का है, तो बड़का है तो चिन्ह इधर दे देते हैं। अभी आपको हम क्या बोले, ये किधर घूमेगा ये नंबर पर डिपेंड करता है, जो बड़का किधर है, जिधर बड़का है उधर ये मुँह खोल लेगा। अब यहाँ पर देखिए हम बोलेंगे इसमें कौन बड़का है या छोटका है या बराबर है, आप बोलिएगा दोनों तो 5 है, दोनों बराबर है। तो ये इसके पीछे का छोटा सा कंसेप्ट था। चलिए अब यहाँ पाइए, हम बोलेंगे 3 बड़का कि 5 बड़का, आप बोलिएगा 5 बड़का, यानी 5 जो है ये बड़का है किससे, 3 से, ठीक, कोई बात नहीं। अब फिर हम यहाँ पे ये बात पूछते हैं, जो बाबू हमको ये बताओ ये 1 बड़का कि 3 बड़का, तो आप क्या बोलिएगा सर जी ये 3 बड़का है, 1 से बड़ा कौन है, 3 है। हम फिर से पूछेंगे ये 2 बड़का कि 4 बड़का, 2 बड़का कि 4 बड़का, तो आप बोलिएगा सर जी ये 4 बड़का है, ठीक। अब यहाँ पे एगो बात और पूछेंगे आपको, बोलिए कौन चीज़। चलिए अब यहाँ पर हम एक बात और पूछते हैं, ये 6 छोटका कि 4 छोटका, आप बोलिएगा सर जी 4 छोटका यानी 6 बड़का, तो 4 जो है 4, ये 4 जो है छोटका है और 6 जो है बड़का है। हम फिर आपसे पूछते हैं एक बात, 0 छोटका कि 2 छोटका, आप बोलिएगा सर जी ये 0 जो है छोटका है और 2 जो है बड़का है, यानी जो बड़ा है वहाँ पे जो है मुंह हम लोग इसका खोलते हुए जा रहे हैं, ठीक। अब इस चीज़ को देखने से आपको कुछ नहीं पता चलता है, पता चल रहा होगा, बढ़िया से देखिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, किसी भी ये संख्या रेखा है, आप लोग अभी जाने इसका नाम संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर कोई भी संख्या अपने से जो दाएं में रहता है, सुनिए फिर से सुनिए, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या अपने दाएं वाले संख्या से छोटा होता है। नहीं हुआ, चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 और 5, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये 3 है ये 5 है, 3 के दाएं में 5 बैठा हुआ है। अभी हम क्या बोले, कोई भी संख्या अपने दाएं बैठे संख्या से छोटा होता है। बात को समझे, सबको देख लीजिए ना, जो उधर होगा वो बड़ा होगा, 0 से बड़ा 1 होता है, आप जानबे करते हैं, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है, 5 से बड़ा 6 होता है। इस बात को आप समझे। अब यहाँ पे एक बात और बोल सकते हैं हम, कोई भी संख्या अपने से बाएं बैठे संख्या से बड़ा होता है। कैसे, चलिए 3 का बात करते हैं, 3 और 2 का बात करते हैं, ठीक। हम क्या बोले, कोई भी संख्या अपने से दाएं बैठे संख्या से बड़ा होता है। ये 3 के बाएं बैठे संख्या से, ये 3 के देखिए इधर देखिए, ये दायां ये बायां, ये 3 के बायां में 2 बैठा हुआ है, तो अपने बाएं बैठे संख्या से बड़ा होता है, तो 2 से बड़ा 3 है। अब ये 4 को देखिए, अपने बाएं से बैठे संख्या से बड़ा होता है, यानी 4 जो है 3 से बड़ा है। तो ये 2 गो बात जो है आपको यहाँ पे नोटिस करना था, यानी जो जितने दाएं साइड में जाएगा उसका मान उतना बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जो जितने बाएं साइड में जाएगा उसका मान घटता हुआ चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक। चलिए अब चलिए संख्या रेखा पर योग है, योग बताने के लिए। योग का मतलब आप लोग समझते होंगे, योग का मतलब जोड़ होता है।
योग का मतलब क्या होता है? जोड़। संख्या रेखा पर योग, इस योग का मतलब होता है जोड़, ये वाला जोड़। चलिए यहाँ पे एक संख्या है 3 और 4 को जोड़ने के लिए। किसको? 3 और 4 को जोड़ने के लिए। ध्यान से इसको देखिएगा आप। एक संख्या रेखा हम बनाते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सबके बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, हम किसको जोड़ेंगे? आगे बढ़ा लीजिए और आगे और बढ़ा लीजिए, 8 और यहाँ पे 9। ठीक, हम यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ने वाले हैं। आप जोड़ते हैं ना जी 3 और 4 को, 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा? अब बोलिएगा सर जी पिद्दी वाला सवाल का है, पूछ देते हैं। तो हम आपको संख्या रेखा पर जोड़ना सिखा रहे हैं अभी, उस चीज़ को समझिए। देखिए 3 और 4 को कैसे जोड़ेंगे? तो ये 3, यानी इस 3 से 4 कदम और आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमारा 3 है ना, बढ़िया से देखिए, हमारा ये क्या है? 3। अब 3 से 4 कदम और आगे, यानी 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, यानी ये यहाँ से यहाँ पर आप जो है पहुँचिएगा। तो ये कहाँ तक पहुँच गए? 7 तक। ये इसका मतलब यही हुआ 3 में जब 4 जोड़ते हैं, यानी 3 के बाद जब 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। इसीलिए जब 3 में 4 जोड़ते हैं तो हम कहते हैं 7 होता है। ठीक, ये संख्या रेखा पर योग था, संख्या रेखा पर जोड़ था। कोई और चीज़ आप लेके देख सकते हो, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। जैसे अगर हम 2 में 3 को जोड़ ले तब कितना होगा? 2 में 3, यानी ये 2 से 3 कदम आगे बढ़ेंगे। ये 2 है ना जी, 2 से 3 कदम आगे, ये 2 है, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम जाएंगे तो ये यहाँ पे पहुँचेंगे। तो 2 से 3 कदम आगे जाने के बाद क्या मिलेगा? 5। तो 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 ना होता है। ये कहने वाली बात थोड़े है। अब चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कटता भी है। चलिए नीचे में है कुछ है जगह, समझाने के लिए समझा देंगे। अब यहाँ पे संख्या रेखा पर ही इसका व्याकलन को देखेंगे। चलिए यहाँ पे फिर से वो बनाते हैं। व्याकलन का मतलब आप समझ रहे होंगे, व्याकलन का मतलब होता है घटाव। व्याकलन का मतलब क्या होता है? घटाव। इसको कहाँ पर देखने वाले हैं? संख्या रेखा पर। कहाँ पे? संख्या रेखा पर व्याकलन। व्याकलन का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि घटाव होता है, घटाव। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। घटाव करने के लिए हमको एक संख्या रेखा चाहिए। एक संख्या रेखा जो है हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। चलिए अब NCERT का जो है जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी एग्जाम्पल को लेके आपको बताएंगे। क्या कि NCERT का जो बुक है उसका क्वेश्चन लेके बनाने में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके जो है एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम में हुबहू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है 7 को जो है 5 से घटाने के लिए। किसमें? 7 को जो है 5 से घटाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पे और आगे बढ़ जाते हैं। 8 9। ठीक, घटाना है किसको? 7 में से 5 घटाना है। 7 में से 5 घटाना है। जब 7 में से 5 घटाना है तो 7 पर आइए और 7 से 5 कदम आप पीछे आइए। 7 है ना जी, और 7 में से घटाना है 5 को, तो क्या कीजिएगा? 7 में से 5 कदम आपको पीछे चला जाना है। तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, यानी किस पे पहुँचिएगा आप? 2 पे। तो 7 में से जब 5 जाता है तो कितना? 2 ही ना बचता है। तो आप बोलिएगा हाँ सर जी 2 ही बचता है। ठीक, और एगो एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। वैसे अपना मन से भी तो ले सकते हैं, लेकिन किताब का बनाने में कुछ अलग मज़ा है। ठीक है ना, किधर गया? चलिए यहाँ पे 9 घटा 6 दिया हुआ है। 9 घटा 6 और दूसरा क्या है? 6 घटा 2, 6 घटा 2, 6 घटा 2। ठीक है, ये दोनों सवाल को चलिए बनाते हैं इस पर। अब 9 में से जो 6 को आप घटाइएगा
मतलब 9 पे खड़ा होके 6 कदम पीछे जाना है। 9 पर खड़ा होके 6 कदम पीछे जाना है, तब देखना है जो कितना प्राप्त होता है। ये 9 है ना जी, 9, और 9 पे से 6 कदम जब पीछे जाएंगे तो ये पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पाँचवा कदम, छठा कदम, वो 6 कदम ना। तो यहाँ पे पहुँचिएगा, तो यहाँ से आइए डायरेक्ट यहाँ पे, तो कितना हुआ जी 3, और इस 7 में से जब घटाए थे 5 तो कितना हुआ 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आया 3। अब 6 में से 2 यानी 6 पे खड़ा होके 2 कदम पीछे, तो 6 कहाँ है, 6 यहाँ पे है। 6 पे खड़ा होइए 2 कदम पीछे, 1 2 यानी 2 कदम ये बगले में है, बगले में है। कितना आ गया, 6 में से 2 कदम पीछे जाते हैं तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। अब देखिए, अभी आप संख्या रेखा पर जोड़ भी देखें और संख्या रेखा पर घटा भी देखें। अब यहाँ पर भी नोटिस करने वाली बात है, बोलिए क्या बात है। जब संख्या रेखा पर हम योग करते हैं या जोड़ करते हैं तो हम किधर से किधर जाते हैं, हम बाएं से दाएं जाते हैं। देखिए जोड़ने के लिए हम किधर गए, ये बाएं से दाएं की ओर बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे, लेकिन वहीं जगह पर जब घटाते हैं, घटाने के लिए हमको दाएं से बाएं आना पड़ता है, घटाने के लिए दाएं से बाएं आना पड़ता है। ये सब आपको सत्य सब सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ों को, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखते हैं। अब है गुना के लिए, किसके लिए, गुना के लिए, और गुना में है 4 गुना 3 दिखाने के लिए। संख्या रेखा पर ना जी, संख्या रेखा पर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। तो सबसे पहले जो है संख्या रेखा एक हम लोग खींचते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब आगे भी जा सकते हैं, अब उधर नहीं जाना, पता नहीं कट भी रहा होगा उधर। चलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको करना है 4 गुना 3, ठीक। 4 गुना 3 करने के लिए पहले तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो ये ऐसे करके जो लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसको समझिए, ये 4 गुना 3 जो है इसका मतलब ये हुआ, ये 3 कदम जो है आपको 4 बार चलना है। ये 3 बराबर में 3 कदम जो है आपको क्या बार जाना है, 4 बार जाना है। इस गुना का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब गुना में क्या होता है बाबू, गुना में 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। किससे, गुना में आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ये 3 कदम करके आपको 4 बार जाना पड़ेगा। तो 0 से 3 कदम चलिए, 1 2 3, ये यहाँ पर आया। देखिए यहाँ से आए, यहाँ पे ये आपका पहला कदम, फिर से 3 कदम आगे बढ़िए, 1 2 3, ये आपका कौन सा कदम, ये पहला, ये दूसरा, उसके बाद फिर से 3 चलिए, 1 2 3, यहाँ से फिर चलिए, अब फिर यहाँ से 3 चलिए आप, 1 2 3। अब आप कहाँ पे पहुँच गए, देखिए बढ़िया से कहाँ पे पहुँच गए, 0 से आप 12 में पहुँच गए, यानी कि 4 गुना 3 कितना हुआ, 12। 4 गुना 3 12। अब आप जो है किसी को ये बात बता सकते हो जो 4 गुना 3 12 ही क्यों होता है, इस चीज़ को आप जो है आसानी से बता सकते। काहे हुआ, काहे कि बराबर बराबर ये 3 का जो कदम चले तो 4 बार जब हम 3 का कदम लेके चलते हैं तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं, हम 12 पे पहुँचते हैं, इसीलिए 4 गुना 3 कितना हुआ, 12। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लीजिए, 3 गुना हम 2 लेते हैं, इसका क्या मतलब, यानी 2 कदम करके 3 बार जाना है, 2 कदम करके कितना बार जाना है, 3 बार जाना है। अब देखिए कैसे जाएंगे, 2 कदम, 1 2, यानी पहला आपको ये हुआ, पहला कदम ये हुआ, उसके बाद अब यहाँ से पहला 1 2, फिर से यहाँ पे ये दूसरा हुआ, और फिर यहाँ से 2 1 2, यहाँ से ये तीसरा हुआ, यानी कहाँ पे पहुँच गए, 0 से कहाँ पे पहुँचे, 6 पे, यानी 3 गुना 2 कितना होता है, 6। अगर यहीं पे हम 2 गुना 3 करें तब तो 2 गुना 3 कीजिएगा, इसका मतलब 3 कदम करके क्या बार जाना है, 2 बार। तो 1 2 3 ये पहला कदम, फिर 1 2 3 ये दूसरा बार, तो कहाँ पे पहुँचे जी, 6 पे, यानी 2 गुना 3 6। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर जो है गुना की काम
किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे, संख्या रेखा पर जोड़ को भी सीखे, संख्या रेखा पर व्याकलन यानी घटाव को भी सीखे, और संख्या रेखा पर हम लोग गुणा को भी जो है सीखे। अब जो है आप लोगों का एक्सरसाइज शुरू होती है। इस एक्सरसाइज का जो है हम लोग अब क्वेश्चन को लगाएंगे। इससे पहले इस बोर्ड का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम जो है अभी बोर्ड को मिटाएंगे। ठीक है।